हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, कैसा रहेगा जून 2023 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए। यदि आपका लग्न भी मिथुन है तो आप उस पूरे वीडियो को अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत कुछ आपसे टैली करने वाला है। और यह महीना मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए कुछ विशेष ही रहने वाला है। कारण यह है कि इसी महीने आपके शनि भी वक्री हो रहे हैं और राहु और गुरु का, जो बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे थे कि आपके मेष राशि में राहु और गुरु का गुरु चंडाल योग लग रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह के फल आपको देखने को नहीं मिला था, ना अच्छा न बुरा। लेकिन अब वो यह समय आ गया है कि राहु और गुरु भी आपको कुछ न कुछ निगेटिव या पॉजिटिव फल अवश्य करेंगे। यही कारण है कि इस महीने का फलादेश आपके लिए कुछ विशेष ही प्रभाव रखता है। अतः इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें। तो मित्रों, ये जून महीने के प्रारंभ की आपके ग्रहों के गोचर के हिसाब से कुंडली है, जो इस प्रकार है। आपके मंगल शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, शनि आपके नवम भाव में है और आपके एकादश भाव में राहु गुरु और बुध है। आपके द्वादश भाव में सूर्य हैं। बुध बहुत ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे, ये 6-7 तारीख को निकल कर ये सूर्य के साथ चले जाएंगे और सूर्य को भी यहाँ बहुत दिनों तक नहीं रहना है। ये 14-15 तारीख को ये आपके लग्न में ही आ जाएंगे, आपके राशि में ही आ जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि ये किस तरह का महीना रहने वाला है। तो सबसे पहले हम शुक्र को उठाते हैं कि शुक्र किस तरह का रिजल्ट आपको इस महीने देने वाला है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है और जब इनका साथ मंगल के साथ हो जाता है, मंगल एक पुरुष कारक ग्रह है, तो शुक्र को एक बल की प्राप्ति हो जाती है। निश्चित ही ये जिस भाव के स्वामी होंगे वहां पर ये अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो ये शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और इधर द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव विद्या का है, बुद्धि का है, विवेक का है, शिक्षा का है, आपके पुत्र संतान का है। तो इससे रिलेटेड निश्चित ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यदि आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो ये शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। पुत्र संतान की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी आ सकती है। या फिर यदि आप मीडिया वगैरह के क्षेत्र में हैं, किसी भी ऐसे कारोबार से रिलेशन रखते हैं जो कि शुक्र का कारक तत्व है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। अब इनका एक भाव आपके खर्च भाव को संबोधित कर रहा है। तो शुक्र वैसे भी लग्जरी प्रधान ग्रह है। खर्च करना, खास करके लग्जरी आइटमों पर शुक्र को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए यह भाव जो खर्च का है, यह आपके खर्च में वृद्धि निश्चित ही कराएगा। हाँ, जो भी खर्च होगा ये आपके लग्जरी आइटमों के ऊपर ही खर्च होगा। इसलिए आप अपने बुद्धि विवेक से काम ले सकते हैं। इस ग्रहों की पोजीशन को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि मेरा अभी जो कुछ ज़्यादा ही खर्च हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं शुक्र जिम्मेवार है। अतः खर्च तो ये कराएंगे, लेकिन आपको ये भौतिक सुख सुविधाओं की भी उपलब्धि देंगे। अब ये फिलहाल यहाँ पर ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, परिवार भाव में बैठे हुए हैं, वाणी भाव में बैठे हुए हैं। तो ये किस तरह का फल करेंगे? निश्चित ही आपकी वाणी में एक मधुरता देखने को मिलेगी, आपके परिवार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा और धन की भी वृद्धि इस अवधि में देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा अगर इस महीने में अगर कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है तो वह है अष्टम भाव से रिलेटेड। अष्टम भाव ऐसा नहीं कि सिर्फ दुखों का ही भाव है, बहुत चीज़ों का भाव होता है, गूढ़ रहस्यों का भाव होता है, गुप्त धन का भी भाव होता है। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है और मंगल की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है। तो यदि ऐसा कोई धन जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वैसे धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। निश्चित ही अगर कोई भी संकट या कोई दुख या परेशानी से आप चले आ रहे थे, बहुत दिनों से आप उससे निजात नहीं पा रहे थे, तो ये शुक्र और मंगल मिलकर उन दुखों से आपको छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस भाव का जो भी एक अच्छा रिजल्ट होता है, वे शुक्र और मंगल मिलकर आपको निश्चित ही देने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ये राहु और गुरु का क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक तो ये किसी भी तरह का फल अच्छा या बुरा नहीं कर रहे थे। कारण यही था कि ये काफी एक दूसरे से दूर थे, लेकिन इसी महीने के 27-28 तारीख से ये काफी क्लोज में आ रहे हैं। डिग्री वाइज ये बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं।
तो जो भी अब इनको फल करना होगा निश्चित ही इस अवधि में करेंगे और इसका प्रभाव इस महीने के 27-28 तारीख से लेकर जून के लगभग फर्स्ट वीक तक तो अवश्य रहेगा। हालांकि इसका प्रभाव आपको 15, 16 या 20 तारीख तक भी रह सकता है। तो मित्रों, इसमें थोड़ी सी आपको सावधानी की जरूरत है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं, किस तरह से ये निगेटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो गुरु, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बुद्धि विवेक के कारक हैं और राहु एक क्रूर ग्रह है, एक तामसिक ग्रह है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक तामस प्रदान करते हैं, एक एग्रेशन प्रदान करते हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर बैठकर ये आपको एक एग्रेशन देंगे। आपके हर काम को अपने एग्रेशन, अपने मूड के द्वारा ये बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे गुरु हैं, थोड़ा सा संभालने की कोशिश अवश्य करेंगे और वही संभालते संभालते इनकी जो अपनी खुद की राशि है वो थोड़ा सा कम फल देने लगे। हालांकि बुध भी 7 तारीख तक यहाँ है, थोड़ा सा सामंजस्य की स्थिति जरूर बुध बनाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको सावधानी ये बरतनी है कि कभी भी आपको एग्रेशन नहीं करना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना है, अपने वाणी पर थोड़ा सा लगाम लगा के रखना है। हालांकि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए वाणी को भी बिगड़ने नहीं देंगे, आपकी वाणी सही ही रहेगी। फिर भी एग्रेशन से थोड़ा सा आप बच कर रहिएगा, क्योंकि राहु जब किसी फल को देते हैं तो वे सोचने समझने का मौका नहीं देते हैं। सबसे वे पहले विवेक को ही हर लेते हैं और वही चीज यहाँ पर होगा। तो इनकम से रिलेटेड आप प्रभावित हो सकते हैं, इच्छा पूर्ति से रिलेटेड आप प्रभावित हो सकते हैं। जो इनकम की आप एक आशा लगाकर बैठे हुए थे कि मेरा इनकम आएगा, तो ये इनकम अगर आपके राहु अच्छे रहे तो दे भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कुंडली में खराब हुए राहु तो ये आपको रोक भी सकते हैं। अब ये जो गुरु इनके प्रभाव में आ रहे हैं, इनकी जो राशियां हैं वो निश्चित ही प्रभावित होगी। तो एक राशि आपके सप्तम भाव पर बैठी हुई है और दूसरी राशि आपके कैरियर भाव पर बैठी हुई है। तो सप्तम भाव तो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे ही पड़ रही है। अतः इस भाव की तो गुरु पूर्ण रूप से रक्षा कर लेंगे, ना आपका व्यवसाय बिगड़ने देंगे, ना पति पत्नी से संबंध को बिगड़ने देंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको कैरियर में सावधानी की जरूरत है। यदि आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि इस अवधि में खास करके आप स्विच वगैरह न करें, या किसी भी ऐसे शत्रु को पनपने न दें जो आपकी पीठ पीछे आपको कैरियर को लेकर खतरा बन सकता है। एग्रेशन में ना आए इस अवधि में, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी नए कारोबार की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप थोड़ा सा रुक जाएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अब आइए हम देखते हैं शनि की तरफ। शनि आपके मार्गी होकर आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशि कर होकर बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। निश्चित ही भाग्य से लेकर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आपका कोई भी काम रुका हुआ होगा तो वह आपके भाग्य की बदौलत सही हो जाता होगा। लेकिन अब यह 141 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का ये मतलब नहीं है कि इनकी चाल उल्टा हो जाएगी या इनकी दृष्टियां उल्टी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो देना है वो तो ये देंगे ही, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में आपको अंतर देखने को मिलेगा। जिस रफ्तार से ये दे रहे थे अब उसमें आपको थोड़ा सा विलंब देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से एक गाड़ी किसी गंतव्य स्थान के लिए चल पड़ती है, भले धीरे धीरे ही चली तो लोगों को एक संतोष होता है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन जब वही कहीं गाड़ी रुक जाती है या अचानक कहीं पंचर वगैरह हो जाती है तो थोड़ा सा व्यक्ति में एक बेचैनी की भावना उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिले होने लगता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ बन सकती है। भाग से रिलेटेड जो भी काम आसानी से बन जाते थे उसमें अब थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है। तो मित्रों, उपाय के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा, शनि से रिलेटेड किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं है। थोड़ा सा विलंब अवश्य होगा लेकिन कार्य होगा आपका संपन्न। लेकिन राहु एक एग्रेसिव प्लैनेट है, कब ये क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए राहु के उपाय के लिए मैं तो यही कहूँगा कि यदि आप पूर्ण रूप से इनका समाधान चाहते हैं तो आप माता दुर्गा का पूजा अर्चना करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती की एक किताब आती है, उससे आप प्रत्येक दिन कम से कम इस 28 तारीख 27 तारीख से लेकर मई के आप आधा महीना जून तक कर सकते हैं। कवच, अर्गला और किलक का पाठ प्रतिदिन करते रहें तो निश्चित ही माता दुर्गा आपको इस राहु के प्रभाव से बचा लेंगी। इससे भी यदि ज़्यादा आप कुछ करना चाहते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप 10 माला 11 माला प्रतिदिन कीजिए, तो निश्चित ही आपका ये जो
युति है राहु और गुरु का, वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो मित्रों, यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।